गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास के चैप्टर 4 के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि जिसका शीर्षक है वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, अर्थात वैगनर महोदय जिन्होंने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बतलाया गया कि एक समय जितने भी स्थल खंड हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, अभी आज हम लोग वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि विभिन्न जो महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। उनका मानना ये था कि वो एक जगह एकत्रित थे और उनका धीरे धीरे विस्थापन हुआ। इस सिद्धांत का जो मेन मोटो है या उद्देश्य है वह यही है कि इसका विस्थापन हुआ है, उसके कारणों के संदर्भ में जानना। तो हम लोग ये देखेंगे कि महाद्वीप का विस्थापन कैसे हुआ और उससे संदर्भ में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। वैगनर महोदय जो भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने 1912 ईस्वी में यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी एक जगह एकत्रित थे। इस एकत्रित स्थल खंड को नाम दिया गया पेंजिया। आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1912 में यह प्रतिपादित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस पेंजिया में विभंजन की प्रक्रिया शुरू हुई या इसमें विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई। यह स्थल खंड जो एकत्रित था उसका नाम पेंजिया दिया गया और इसके चारों ओर जो महासागर हैं वो इसे घेरे हुए थे, जिसका नाम था पैंथालासा। जब इस पेंजिया में विभंजन शुरू हुआ तो यह पहले 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। ऊपर का भाग या उत्तर का भाग लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना गया तथा दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और बीच का ये जो भाग है जहां पर एक गर्त का निर्माण हो गया और इस पर ये पैंथालासा का जल जो है वो यहाँ पर जमा होने लगा। इस भाग का नाम दिया गया टेथिस सागर। यह टेथिस सागर जिस पर लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड से जो भी नदियां प्रवाहित हो रही थी, इस टेथिस सागर पर आकर अपने तलछटों का निक्षेप करती थी और इस तलछटों के संपूर्ण रूप से भर जाने से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस तलछटों पर बलन पड़ने से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, जिसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर से इसे रिपीट कर दूं। सबसे पहले जो स्थल खंड थे वो सभी एक जगह एकत्रित थे, जिसे पेंजिया का नाम दिया गया। पेंजिया का विभाजन हुआ और वह आंतरिक हलचलों के कारण वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। उत्तर का भाग आपका लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना गया और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। इसी आंतरिक हलचल के फलस्वरूप यह कई और टुकड़ों में विभाजित हो गया। यह इस प्रकार से कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। यह भाग अपने उत्तर पश्चिम की ओर खिसक गया, ये दक्षिण पश्चिम की ओर खिसक गया, ये भाग अफ्रीका बन गया, ये भाग ऑस्ट्रेलिया बन गया, ये भाग एशिया बन गया, ये भाग यूरोप बन गया। और इस प्रकार से वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये खिसक करके ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट बन गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये एशिया का पार्ट बन गया। कारण यह था कि इसमें आंतरिक हलचल हुआ और आंतरिक हलचल के कारण ये
पेंजिया कई टुकड़ों में विभाजित होकर के अपने स्थान से विस्थापित हो गए। इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया वैगनर महोदय ने। इसके संदर्भ में इन्होंने बहुत सारे प्रमाणों को भी दिया, जिसके आधार पर यह बताया गया कि सचमुच में ये जो पेंजिया है वो विभजित हुई और उसका विभिन्न दिशाओं में प्रवाह हुआ। उनके अनुसार यह माना गया कि अगर आप देख लीजिए कि इस भाग को दक्षिण अफ्रीका के इस पार्ट को और दक्षिण अमेरिका के इस पार्ट को और अफ्रीका के इस पार्ट को यदि मिला दिया जाए तो ये एक रूप से ये सट जाते हैं, मिल जाते हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी समय ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा और विभाजन के फलस्वरूप इनका विस्थापन हो गया। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, यहाँ पर जिन प्रकार के खनिजों का निक्षेप पाया जाता है उसी प्रकार के खनिजों का निक्षेप यहाँ पर भी पाया जाता है। तीसरा प्रमाण, जितने प्रकार के जीवाश्म का निक्षेप पाया जा रहा है वह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, है ना, और इस प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रदेशों में भी उसी प्रकार के जीवाश्मों का निक्षेप पाया जाता है। एक अभी लुप्त हो गई वो जीव है जिसे लैमूर कहा जाता है। लैमूर यह एक जानवर है जो इसका अवशेष हमें दक्षिण अमेरिका में भी पाया गया मिलता है, अफ्रीका में भी मिलता है और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में भी मिलता है, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी समय यह स्थलखंड आपस में जुड़े होंगे और इनका धीरे धीरे विस्थापन हुआ होगा। इसके अलावे हिमानीकरण का जब युग आया हुआ था तो उस समय ये स्थलखंड भी आपस में जुड़े थे और उसका प्रमाण यह है कि आज भी जो टिलाइट का जो निक्षेप पाया जाता है, टिलाइट अर्थात हिमानी के द्वारा निक्षेपित किए गए जो तलछट हैं उसे टिलाइट का नाम दिया जाता है और उसका निक्षेपण का जो स्वरूप है या निक्षेपण जो पाया जाता है वो तीनों दक्षिणी महाद्वीपों में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों महाद्वीपों में पाया जाता है। तो यह प्रमाणित होता है वैगनर महोदय के अनुसार कि पहले स्थलखंड एक जगह जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया का नाम दिया गया और भूगर्भिक हलचल के कारण या भूमि के अंदर जो अधा स्तर पर ज्वालामुखी के रूप में निकलने वाले जो लावा हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं उनके मूवमेंट के कारण इस पेंजिया पर प्रभाव पड़ता है और पेंजिया कई दिशाओं में टूट करके अलग अलग खंडों के रूप में विभाजित होता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे का हम लोग अगले वीडियो में करें।